नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस आरओ पानी को हम सबसे शुद्ध और सुरक्षित मानकर पीते हैं, वही हमारी सेहत को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रहा हो? चलिए आज इसी चौंकाने वाले सच की परतें खोलते हैं। क्या अक्सर ऐसा होता है कि दिन भर थकान रहती है, बिना किसी वजह के कमजोरी सी महसूस होती है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो हो सकता है इसका कारण आपके पानी के ग्लास में ही छिपा हो। जरा इन लक्षणों पर गौर कीजिए। लगातार थकान, मांसपेशियों में ऐंठन, पेट में गैस या एसिडिटी और एक ऐसी प्यास जो बुझने का नाम ही नहीं लेती। ये सिर्फ छोटी-मोटी दिक्कतें नहीं हैं, बल्कि इनका सीधा कनेक्शन हो सकता है उस पानी से जिसमें जरूरी मिनरल्स यानी खनिज हैं ही नहीं। तो आखिर ये शुद्ध पानी इतना खतरनाक कैसे हो गया? कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से पानी को साफ करने की प्रक्रिया शुरू होती है, और इस सफाई की एक बड़ी कीमत है जो हमारा शरीर चुकाता है। ये आंकड़ा देखिए जरा, 94 से 99%। ये सच में हैरान करने वाला है। एक आरओ सिस्टम पानी से सिर्फ गंदगी नहीं हटाता, वो पानी में मौजूद 94 से 99% जरूरी मिनरल्स को भी बाहर फेंक देता है। मतलब सोचिए, पानी की लगभग सारी अच्छाई ही खत्म कर दी। तो ये कौन सी जरूरी खजाने हैं जो हम खो रहे हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, कैल्शियम जो हमारी हड्डियों की जान है, मैग्नीशियम जो दिल को दुरुस्त रखता है, और पोटेशियम जो दिल और मांसपेशियों को सही से काम करने में मदद करता है। आरओ की प्रक्रिया इन सभी जरूरी तत्वों को पानी से निकाल बाहर करती है। तो जब शरीर को ये जरूरी मिनरल्स नहीं मिलते, तो फिर होता क्या है? आइए अब समझते हैं कि शरीर पर इसका सीधा असर क्या पड़ता है। तो सबसे पहला और सबसे सीधा असर है मिनरल्स की कमी। होता क्या है कि जब शरीर को पानी से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी तत्व नहीं मिलते, तो वो उन्हें हमारी हड्डियों से खींचना शुरू कर देता है। नतीजा, हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और एक और दिलचस्प बात, कैल्शियम की गोलियां खाना भी सिर्फ एक टेम्परेरी जुगाड़ है, ये असली प्रॉब्लम को ठीक नहीं करता। अब दूसरी बड़ी दिक्कत, पानी का नेचर ही बदल जाता है। आरओ प्रोसेस के बाद पानी का पीएच लेवल गिर जाता है और वो एसिडिक यानी अम्लीय बन जाता है। आसान भाषा में कहें तो जो पानी हमें पीना चाहिए वो हमारे शरीर के नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ने लगता है। और इस एसिडिक पानी को लंबे समय तक पीने का नतीजा, ये सिर्फ पेट में गैस या एसिडिटी तक सीमित नहीं है। जैसा कि लिस्ट में दिख रहा है, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, कब्ज और यहां तक कि आर्थराइटिस यानी गठिया जैसी गंभीर बीमारियां भी इसकी वजह बन सकती हैं। और अब तीसरी और शायद सबसे गंभीर समस्या, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये हमारे शरीर के इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम को बिगाड़ देता है, और ये धीरे धीरे बढ़ता है। देखिए, पहले तो बस थकान और सिर दर्द होता है, फिर मांसपेशियों में जोर की ऐंठन होने लगती है, और सबसे खतरनाक स्टेज पर दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, जो जानलेवा भी साबित हो सकती है। वैसे तो ये पानी हर किसी के लिए नुकसानदायक है, कुछ लोगों के लिए इसका खतरा कहीं ज्यादा है। चलिए देखते हैं कि सबसे ज्यादा रिस्क पर कौन है। सबसे पहले आते हैं बच्चे। बच्चों के बढ़ते शरीर को इन मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और जब ये नहीं मिलते तो ना सिर्फ उनका विकास रुक सकता है, बल्कि उनके दांतों में कीड़े लगने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। फिर बात आती है गर्भवती महिलाओं की। उनके लिए भी ये बहुत बड़ा रिस्क है। इससे न सिर्फ प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ सकती हैं, बल्कि पैदा होने वाले बच्चे में पीलिया और एनीमिया यानी खून की कमी जैसी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं। और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, उनके लिए तो ये स्थिति और भी चिंताजनक है। कैल्शियम की कमी उनकी हड्डियों को और तेजी से कमजोर करती है, और साथ ही दिल की बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ सेहत के नुकसान पर खत्म नहीं होती। इसका एक और बहुत बड़ा पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, और वो है हमारे पर्यावरण पर इसका असर। ये फैक्ट सच में आंखें खोलने वाला है। हर 1 लीटर पीने के पानी के लिए एक नॉर्मल आरओ सिस्टम 3 से 5 लीटर पानी बर्बाद कर देता है। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां आज भी कई जगहों पर पीने के पानी की किल्लत है, वहां ये कितनी बड़ी बर्बादी है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जानने के बाद अब सवाल उठता है कि इसका सल्यूशन क्या है। उपायों पर जाने से पहले जरा इस स्लाइड को देखिए। यह साफ साफ दिखाता है कि एक तरफ आरओ कैसे पानी से उसकी जान निकाल लेता है, और दूसरी तरफ हमारे पारंपरिक और प्राकृतिक तरीके कैसे पानी के जरूरी तत्वों को बनाए रखते हैं, और वो भी बिना एक बूंद पानी बर्बाद किए। तो क्या हैं ये प्राकृतिक तरीके?
देखिए, सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद तरीका तो है पानी को उबालना, उसे ठंडा करना और फिर मिट्टी के घड़े में रख देना। दूसरा, पानी में निर्मली के बीज, तुलसी के पत्ते या सहजन के बीज डालना। ये नेचुरल प्यूरिफायर, गाय के गोबर या हवन की थोड़ी सी राख मिलाने का भी सुझाव है, क्योंकि इसमें शुद्ध करने वाले गुण होते हैं। और स्वाद के लिए एंजाइम सिरप की कुछ बूंदें भी डाली जा सकती हैं। और आखिर में, अगर हो सके तो आरओ का पानी पीना बंद कर दें, वरना ये आपको बहुत बीमार कर देगा और शायद आप फिर कभी पूरी तरह से स्वस्थ ना हो पाएं। ये एक ऐसी चेतावनी है जो हम सबको अपने पीने के पानी के बारे में एक बार फिर से और बहुत गंभीरता से सोचने पर मजबूर करती है।